अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसके साथ सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस, गलतफहमियाँ और डर एसोसिएटेड है। मेरा आज का मौजू है नफ्सियाती अद्वियात और इनसे मुंसलिक गलतफहमियाँ और उनका हल। वी हैव डॉक्टर लारेब विद अस। डॉक्टर लारेब फोकस लाइव रिहैबिलिटेशन सेंटर में एज मेडिकल ऑफिसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर लारेब। डॉक्टर लारेब, मेरा आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साइकेट्रिक मेडिसिन के बारे में सबसे ज़्यादा क्या गलतफहमियाँ पाई जाती हैं? साइकियाट्रिक मेडिकेशन को लेकर डॉक्टर उसामा हमारे पास बहुत सी मिथ्स और मिसकंसेप्शन मौजूद हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि साइकियाट्रिक मेडिकेशन डिपेंडेंस होती हैं और ये एडिक्टिव होती हैं कि लोग इन पर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि असल में ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सी साइकियाट्रिक मेडिकेशन है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, मूड स्टेबलाइजर्स हैं, एंटी साइकोटिक्स हैं। तो ये मेडिसिन पेशेंट के थेराप्यूटिक यूज के लिए होती है, ना कि उस पे ये कि उसको हम डिपेंडेंस उस पे कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि साइकियाट्रिक मेडिकेशन पेशेंट की ब्रेन केमिस्ट्री को देखकर उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, ना कि एडिक्शन को क्रिएट करती है। राइट। एक कॉमन डर मौजूद है कि एक वंस ये मेडिसिन अगर पेशेंट ने स्टार्ट कर ली तो ये लाइफ लॉन्ग चलेंगी। इस बात में क्या सच्चाई मौजूद है? इसमें सबसे जो मेन चीज है वो पेशेंट की डायग्नोस और उसकी डिजीज की सवेरिटी है। देखना हमने ये है कि आइदर जो पेशेंट मेडिसिन ले रहा है उसमें उस डिजीज की सवेरिटी को देखना है। Right. अगर हमारे पास पेशेंट है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, तो जो मेडिसिन उसको चलेगी वो लाइफ लॉन्ग नहीं होगी। उसका मैक्सिमम जो पीरियड होगा वो 6 से 12 महीने का होगा। उसके बाद मेडिसिन खुद ही टेपर ऑफ हो जाएगी। अगर दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास जैसे ओसीडी है, शिज़ोफ्रेनिया है, तो वो लाइफ लॉन्ग उसमें मेडिसिन चलेगी। लाइफ लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए होगी, उसमें भी मेडिसिन टेपर ऑफ हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी डोज को हम एडजस्ट करके कम कर लेंगे, लेकिन उसमें मेन चीज जो ये है कि हम उसमें साइकियाट्रिक की कंसल्टेशन के बगैर मेडिसिन को टेपर ऑफ नहीं। अगर पेशेंट राइटली अपने साइकियाट्रिस्ट को, अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर ले तो उसकी ये जो मिथ्स हैं, जो उसके फॉल्स बिलीफ हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये कि आपके एक्सपीरियंस में मरीज सबसे ज्यादा किस वजह से बीच में मेडिसिन छोड़ देता है? इसमें भी बहुत सारी मिथ्स मौजूद है हमारे पास डॉक्टर उसामा। मेन चीज पेशेंट को अपनी रिगार्डिंग अबाउट हिज इलनेस उसको पता ही नहीं होता कि वो किस चीज से चल रहा है। राइट। तो उसमें ये है कि उसको अपनी डिजीज का पता नहीं है, वो मेडिसिन छोड़ देता है। उसमें फैमिली का भी स्टिग्मा होता है, सोसाइटी का भी स्टिग्मा होता है, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि उसको साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, या वो ये फील करता है कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो उसको होता है कि यस राइट नाउ आई एम बेटर। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो हम उसको एंटी साइकियाट्रिक मेडिसिन दे रहे हैं वो सिम्टम्स उसकी वजह से इम्प्रूव हुए हैं, जबकि उसको ये लगता है कि वो ठीक हो गया, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। और वो मेडिसिन को छोड़ देता है, जिसकी वजह से रिलैप्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और कुछ कंडीशन इसमें फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, लेकिन मेन चीज जो है इसमें यह है कि पेशेंट को लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग हिज इलनेस होती है, तो जिसकी वजह से वो मेडिसिन को कम कर देता है या फिर स्टॉप कर देता है। तो अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस ही पेशेंट को स्टॉप करनी चाहिए मेडिसिन, अपने ओन पे उसको ऑल्टर करना जो है वो पेशेंट की रिलैप्स के चांसेस हो सकते हैं, या इसमें और भी ज़्यादा फिर मसाइल पेशेंट से फेस कर सकता है। जो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिहैब सेंटर में हम देखते हैं कि कॉमनली बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं पेशेंट, उनके काउंसलिंग सेशंस हो रहे होते हैं। तो इस सब में मेडिकेशन का क्या एग्जैक्ट रोल है और वो मेडिसिन ऐसा क्या करती है जो बाकी चीज़ें नहीं कर रही होती? डॉक्टर उसामा, इसमें जब पेशेंट हमारे पास आया है, फर्स्ट डे है पेशेंट का, वहाँ पे मेडिसिन मेन चीज रोल प्ले करेगी, स्पेशली उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड है। अब डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड में 70% रोल मेडिसिन का और 30% उसमें रोल साइको एजुकेशन का है। डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड में मेडिसिन पेशेंट के विड्रॉल सिम्टम्स जैसे नोजिया है, उसको अगर डायरिया हो रहा है ऑन एंड ऑफ, क्योंकि उसकी ब्रेन केमिस्ट्री में उसको ये सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे ना, तो जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम उसको आएंगे और हमने उसके ये विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करना है। और यहाँ पे मेडिसिन अपना 70% रोल प्ले करेगी और ना के बाकी सब चीजें। हाँ, लेकिन जब डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद जो बाकी साइको एजुकेशन पीरियड है उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशन को टेपर ऑफ कर देंगे, वो आगे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। राइट। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि जो अगर हम थेरेपी सेशंस ले रहे हैं तो वो इनफ हैं और हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। नहीं, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बताया मैंने आपको कि इसमें डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड में मेडिसिन 70% है और साइको एजुकेशन इज 30%। तो जब डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड से पेशेंट निकल के 45 डेज के बाद, डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड एक्चुअली हमारे पास 45 डेज का होता है। राइट। आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड अब जो बाकी जो नेक्स्ट पीरियड है उसमें मेडिसिन स्टिल प्लेइंग द 30% रोल, बट वहाँ पे साइको एजुकेशन 70% रोल प्ले। राइट। तो चीजें दोनों चल रही है लेकिन साथ साथ चल रही है। तो इसमें ये है कि हम अगर आगे आहिस्ता आहिस्ता उसकी बिहेवियर थेरेपी की तरफ जाए, फैमिली सेशन उसके हो या काउंसलिंग हो, तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता फिर इंशाल्लाह खुद ही ठीक हो जाती है उसमें।
पेशेंट के एडमिशन पे अगर हम उसकी प्रॉपर काउंसलिंग उसकी हो जाए तो उससे फिर ये जो मिथ्स हैं पेशेंट की वो क्लियर हो जाएंगी कि सिर्फ थेरेपी या सिर्फ मेडिसिन इनफ नहीं है, इन दोनों का एक दोनों का बैलेंस। बैलेंस्ड रोल है। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड है। साइड इफ़ेक्ट या जो मुज़र असरात हैं मेडिसिन के, लोग इनका नाम सुनते ही डर जाते हैं, जैसा कि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों की ये मिथ्स होती हैं कि वेट गेन करवा देती हैं, नींद या तो बहुत ज़्यादा आती है या बिल्कुल ही नहीं आती। तो आप आपके एक्सपीरियंस में आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया? इसमें ये है कि हमारा पेशेंट के साथ एक एम्पैथी बेस्ड कम्युनिकेशन बिल्ड होना चाहिए। बीइंग एज अ डॉक्टर, हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, अगर हम उसको बता ही नहीं रहे कि या मेडिसिन हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उससे हमने बर वक्त उसके साइड इफेक्ट से पहले ही आगाह कर देना है, सो डैट कि उसको जब साइड इफेक्ट्स हो तो वो एक एक अलार्मिंग साइन है, तो उसको पता होना चाहिए कि यस ये चीज है और वो हमें ये बताए। अगर इन केस ऐसा चल रहा है तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि उसकी डोज को कम कर दें, राइट, ओके, उसकी टाइमिंग्स को हम चेंज कर लें, या उसके कोई भी हम अल्टरनेटिव कोई, अगर स्टिल वो के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं हम ठीक कर पा रहे तो हम उसके कोई भी अल्टरनेटिव जो हमारे पास है, कोई और क्लास है ड्रग की, हम वो उस पे जा सकते हैं। और स्पेशली अगर कुछ ऐसी भी हैं कि जिसपे मेडिसिन के साइड इफेक्ट टेम्परेरी होती हैं, तो वो साइड इफेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही टेपर ऑफ हो जाते हैं। उसमें मेन थिंग क्या है कि आपने पेशेंट के साथ अपनी एक अच्छी रेपो बिल्ड करनी है, आपने उसको काउंसल करना है कि ये टेम्परेरी है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। So instead of stopping the medicine on his own, patient must consult with the professionals, right? अच्छा, स्टॉप कर लेगा तो वो रिलैप्स हो जाएगा। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिहैब, वो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। रिहैब में रोज़ हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि जिनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि डॉक्टर साहब मुझे मेडिसिन से बहुत डर लगता है, तो आप एज एन एक्सपर्ट इस कंसर्न को कैसे एड्रेस करती हैं? जैसे कि मैंने भी मेंशन किया है कि मेन थिंग इज योर कम्युनिकेशन विद द पेशेंट। इसमें एम्पैथी बेस्ड कम्युनिकेशन होती है कि बीइंग एज प्रोफेशनल आपको पेशेंट के साथ एक रेपो बिल्ड करनी है। आपने उसको मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में पहले से ही बताना है कि यस ये हो सकता है आपके साथ, आइदर नोजिया हो, वॉमिटिंग हो, कॉन्स्टिपेशन हो, हर दवाई का एक अलग साइड इफेक्ट होता है। तो उस साइड इफेक्ट को भी हम ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हम उसको ये कहें कि ये जस्ट टेम्परेरी है। उसके साथ एक अगर आप अच्छी रेपो बिल्ड करोगे तो वो उसका आधे से ज्यादा तो वो तभी ठीक हो जाएगा, और ये जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको हम मेडिसिन दे के उसको दूसरे अल्टरनेटिव वे में ठीक कर लें। ठीक है डॉक्टर राहिब, आपका बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू के बाद मुझे यकीन है कि बहुत से मरीज़ जो मिसकंसेप्शंस या जो गलत फहमियों की वजह से मेडिसिन को बीच में स्टॉप कर देते थे विदाउट एनी प्रोफेशनल एडवाइस, वो ऐसा करने से पहले ज़रूर एक दफ़ा सोचेंगे। डॉक्टर राहिब, आप ऐसे मरीज़ जो कि नशे की बीमारी से लड़ रहे हैं और वो इससे निकलना चाहते हैं, कोई उनको अपने फाइनल मैसेज देना चाहेंगी? डॉक्टर साहब, मेरा मैसेज यही है कि इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन इसमें अगर आपको एक अच्छी सपोर्ट और कमिटमेंट के साथ अगर आप इस चीज़ में आओगे तो इंशाल्लाह आपकी रिकवरी जो है वो ज़रूर पॉसिबल है। जी, मेरा जो लास्ट मैसेज है वो ये है कि याद रखें, मेडिसिन या दवाई दुश्मन नहीं, इलाज का हिस्सा है। प्रॉपर गाइडेंस से या मुकम्मल प्रोफेशनल रहनुमाई से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहिब। अल्लाह हाफ़िज़।